रोम मिस्र यूनान का मिट गया इतिहास, कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी अन्य देश के किसी शायर ने, किसी कवि ने, इकबाल साहब ने लिखा है ये। और ये चाहे वो यूनान हो, ये क्यों मिट गए? क्योंकि इन्होंने अपने इतिहास को, अपनी धरोहर को संजो के नहीं रखा। जो अपने इतिहास को विस्मृत करता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। और हमारा तो बहुत ही गौरवशाली, वैभवशाली इतिहास रहा है, जिसको पूरा विश्व ने देखा और उससे आकर्षित हुआ है, उससे सीखा है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और आज हम पुनः उसी की स्थापना पर निकल चुके हैं। हमें आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना के तहत आज काम करना है। हमने पर धर्म च लोष्ठवत् पर स्त्री च दारेषु पर काम किया है। तो आज हमारे लिए जरूरी है कि विकास भी और इतिहास भी, इसके साथ संस्कार भी, हमको तीनों चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जाति पर या किसी जाति पर या संप्रदाय पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे आगे बढ़ती है और सबको सम्मान भी देती है। आज उसी पर हम काम करते हुए इतने वर्षों से हमने दिखा दिया कि ये भारत में जो हमारा इतिहास था, चाहे वो अन्नपूर्णा माता की मूर्ति को भारत लाना हो, चाहे हमारे अपने तमाम ऐसे पुरस्कार जो हमारे यहाँ से लोग लूट के ले गए थे उसको वापस लाने की बात हो, तो आज हमने उस काम में विजय पाई है। ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और उनकी साहस की बात है कि आज अन्य देश उनको स्वयं वो चीज़ें ला करके दे रहे हैं। तो हम विकास का काम कर रहे हैं और उस विकास पर सबका साथ, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो मकान देने की बात हो, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, चाहे वो अस्पताल देने की बात हो, चाहे शिक्षा को उत्थान करने की बात हो, हमने हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। और भ्रष्टाचार को निर्मूल समाप्त करने की बात की है, जहाँ सीधे खातों में लोगों के पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ किसान खुशहाल हो रहा है। और किसानों की सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि किसान ही जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, हम तीनों को साथ लेके चल रहे हैं। ऐसे में जो लोग चंद्रगुप्त को महान मानने में गुरेज करते हैं, जिनकी जुबान कट जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य को महान कहने में, मैं उनको पूरी दृढ़तापूर्वक कहना चाह रहा हूं कि तुम सिकंदर के चेले, तुम इस देश के गद्दार हो। और तुम्हारे प्रति जो लोग इतिहास को तोड़े मरोड़े, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार करने वालों को इस भारत में रहने का अधिकार समाप्त होना चाहिए। इनकी नागरिकता और इनका वोट अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, जिन्होंने हमें गलत पढ़ाने का, गलत संदेश देने की बात की है। गंगा हमारी माँ है, गाय हमारी माता है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। मैं पूरे तौर से चाहता हूं कि विकास भी हमने बहुत कामयाबी हासिल की है, हमने शिक्षा में बहुत कामयाबी हासिल की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है और गरीबी हटाओ योजना पर भी काम चल रहा है। अब लोगों को पक्का मकान नसीब हो रहा है। तो जो लोग एक संप्रदाय की, एक वर्ग की राजनीति करते थे, छटपटा रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदू करें कि मंदिर जाएं, जनेऊ पहने, क्या करें। मैं एक बार पुनः मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतिहास को भी सजो के रखा और इतिहास को आगे बढ़ाया। जय हिंद।